आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। जेटेट मैथ का बहुत इंपोर्टेंट आपके बीच टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है प्यारे साथियों ज्यामिति से पढ़ाएंगे आपको सवाल। अब याद रखिएगा, आपका मैथ में 30 में 30 लाना चाहते आप हैं, और आप चाहते हैं कि सरल भाषा में, आप कुछ भी मैथ में नहीं जानते हैं और आप चाहते हैं कि मैथ में आपका 10-5 नंबर नहीं 30 में 30 सही हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको सरल भाषा में और सबसे सटीक जेसीईआरटी में पढ़ाया जा रहा है, जो कि एग्जाम में वही सवाल छपेंगे। अब एग्जाम में सवाल जो पढ़ाएंगे यहाँ वो छपेगा भी। आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी बिहार को पछाड़ के आपको जनरल सीट में कब्जा करने के लिए आपको 90 से ज्यादा लाना है, लेकिन हम 120 नंबर आपका आएगा, मेरी गाइडलाइन में आप तैयारी कर लेते हैं। प्यारे साथियों, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले साथियों, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा, आपका होने वाला है, क्योंकि आप समय दे रहे हैं। प्यारे साथियों, आपको 120 नंबर वाली क्लास है, आपको चुकना नहीं है, भटकना नहीं है। भटक जाइएगा तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाइएगा। प्यारे साथियों, यहां पे सवाल जो है, पहला सवाल आपके बीच में है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि इसमें एक 3D आकृति नहीं है, माने इसमें 3 गो जो है ना 3D है, अब एगो 3D नहीं है। 2 तरह के फिगर होते हैं, आकृति जो होता है 2 तरह के, ध्यान दीजिएगा। एक होता आपका है, इसका नाम है 2D, जो बोलते हैं द्विविमीय। अब एक यहां पे होता है जिसका नाम है 3D, जिसको बोलते हैं, जिसमें बोला है त्रिविमीय होता है। 2D होता क्या है, जिसमें 2 बीमा की बात करेगा, 2 बीमा, इसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, और इसमें 3 बीमा की बात करेगा, इसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। तो ऐसे फिगर कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका दिख रहा है प्यारे साथियों, जहां पे आपको ध्यान दीजिएगा मिल जाए आपसे, जो कमरा जो होता आपका है, कमरा में आपका सब चीज दिखता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी दिखता है, रूम होता है आपका है। ऐसे उदाहरण क्यों इसमें दिए हैं, क्योंकि आपको जेसीईआरटी किताब में डायरेक्ट आपको ऐसा ही उदाहरण देता है जो आपको दैनिक जीवन से जुड़ा हो, और वैसे उदाहरण से बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो आपको कमरा क्या है, 3D फिगर है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिखता है। रोटी भी आपका 3D है। फिर आपका जो है पर्वत भी जो है वो भी 3D आकृति है। आपको बोल दे, सॉरी ये तो आपको 2D ना चाहिए, तो इसमें क्या आएगा, आप पहले इसको देख लीजिए, आप 3D वाला को। तो आप देख रहे हैं पर्वत इसमें दिया हुआ है, फिर आपका रोटी भी 3D हो जाएगा, फिर आपका बात करें पतंग हो जाएगा, सॉरी पतंग नहीं होगा, कमरा हो जाएगा। और क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा, और इसमें क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा। जिसे बोल दे घन, बोल दे घनाभ, बोल दे बेलन, बोल दे शंकु, बोल दे बाल्टी, बाल्टी बोल दे, ठीक है, छिनक बोल दे। ये सब किसमें होते हैं, ये सभी चीजें हैं, घन घनाम बेलन हो जो है, गोला आपका अर्धगोला, ये सभी आते हैं 3D में, जिसमें 3 चीज दिखते हैं, 3 बीमा आपको दिखेगा। तो इसको दिमाग में छाप लेना है प्यारे साथियों, क्या है ऐसे। फिर आता है द्विविमीय की आकृति की बात करता है, तो द्विविमीय में कौन हो जाएगा, जिसमें आपका जो है आपका पतंग है, पतंग हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, आयत हो गया, चतुर्भुज हो गया, जो भी है आपका वृत्त है, वर्ग है, आपका सम चतुर्भुज, समान चतुर्भुज, जितना भी चतुर्भुज है वो सब 2D में आता है। उसमें लंबाई चौड़ाई के अलावा कुछ बात नहीं करते हैं, 2 बीमा की उसमें बात करते हैं, तो ये सभी 2D में आ जाएंगे। तो आपका ऑप्शन ए का कौन सही होगा, तो ए तो आपका 3D है, ए भी 3D है, ए भी 3D है, 2D है ना है, तो पतंग आपका। और 2D में कौन कौन है देख लिए, त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, वृत्त है, जो भी चतुर्भुज है। त्रिभुज में सब हो गया, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु सभी। तो आपको द्विविमीय त्रिविमीय आकृति याद रखना है। अब याद रखिएगा, जेटेट 2016 में सवाल आया हुआ था, याद रखिएगा, जेटेट 2016 में सवाल पूछा हुआ था। अब इसी प्रकार सवाल आपके एग्जाम में छपेंगे, तो आपको चुकना नहीं है,
आप जीतने के लिए बने हैं, आप जीतिएगा भी और 30 में 30 आएगा, तो आपका 1 का कौन हो जाएगा? डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में कोण को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, 0 से बड़ा एवं 90 डिग्री से छोटा हो तो कहलाता है न्यून कोण। क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। यदि 90 डिग्री का हो तो कहलाता है समकोण। क्या है? समकोण। यदि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, क्या हो? छोटा हो, तो कहलाता है अधिक कोण। याद रखिएगा ये सब चीज को प्यारे साथियों, बिल्कुल याद रखना है, इसको भूलना नहीं आपको है। तो आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या हो जाएगा? न्यून कोण, एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? न्यून कोण को। चलिए अगला सवाल आपके बीच में। अगला सवाल है, बोला कि निम्न में से कौन सा त्रिविमीय आकृति नहीं है? बोला आपसे है इसमें से कौन जो है त्रिविमीय आकृति नहीं है? कौन नहीं इसमें त्रिविमीय है? तो आपका गोला तो अभी बताया 3D है, बेलन भी 3D है, शंकु भी 3D है, और वृत्त बताएं कि 2D है। क्या है? 2D, जिसमें 2 बीमा दिखेगा, 2 ही बीमा जिसमें नजर आ, ठीक है ना, वो हो जाएगा 2D। तो आपका हो जाएगा कौन नहीं है? तो वृत्त नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। चलिए अगला सवाल आपके बीच में है, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए यहां पे बोल रहा है किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है 1:2:3 है, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा? जैसे त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कौन 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 है? 1:2:3 है। इसको बात करें 1x हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 3x मान लेते हैं। तो तीनों को जोड़िए, x प्लस 2x प्लस 3x, ये तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जोड़िए 2 3 3 6, 1 और 2 3 और 3 6, 6x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। अब आप क्या करिएगा, 6x बराबर हो गया 180, तो x बराबर निकालिए 180/6, 6 कम 6, 6 3 18, x का मान कितना हो गया? x का मान 30 हो गया। क्या हो गया? x का मान कितना हो गया? 30 हो गया। तो आपसे पूछा है सबसे छोटा, तो कौन कौन हो जाएगा? 1 2 3 बोला, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आपसे क्या हो जाएगा? क्योंकि x है, 2x है और 3x है, तो सबसे छोटा कौन है? 3x ही ना है। x 30 डिग्री, तो आपको 30 डिग्री आप इसमें क्या हो जाएगा? सबसे छोटा, क्योंकि x है, 2x है और 3x है। x माने 30 डिग्री हो गया और 2x माने 30 दूना 60 हो गया और 3x माने 30 3 90। तो आपको कौन हो गया? याद रखिएगा सबसे छोटा यही ना है, 30 डिग्री। तो आपका आंसर हो गया। तो आपको इसी प्रकार से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है प्यारे साथियों। आपको बेहतरीन आपको आएगा, और जो पढ़ा रहे हैं वही एग्जाम में छपने वाला भी है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, आपको भटकना आपको कहीं नहीं है। भटक जाइएगा तो जीवन से चूक जाइएगा, क्योंकि भटकाव आपको जीवन में आएगा तो आप कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। बिचनैया में फंसना आप नहीं है। आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आप सही प्लेटफॉर्म को चुने हैं, जहां पे आपको लगातार क्लासेस यूट्यूब पर निःशुल्क मिलता है और आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। प्यारे साथियों, आपका जो दुश्मन विरोधी जो बोला था आपसे कि आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा, उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तू बस शांत होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। आप जीतने के लिए बने हैं प्यारे साथियों। यहां पे है आयत के प्रत्येक कोण होते हैं, कितना होते हैं? आयत किसके बोलते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होता है, इसके बराबर ई, इसके बराबर। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। तो त्रिभुज आयत किसको बोलते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री और इसका विकर्ण भी बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो हो गया 6 का ए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं, बीच में केंद्र होता है,
एक जीवा, ये भी जीवा है, परिधि के कोई दो बिंदु से मिल जाता है तो वो कहलाता है जीवा। परिधि के दो, ये परिधि आपका हर जगह है कहूं को, ठीक है, फिर यहां और यहां मिला दिए, ये आपका ये परिधि से परिधि के मिल गया तो जीवा है। लेकिन सबसे बड़ी जीवा की बात करता है तो जो जीवा केंद्र से होकर गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है वो कहलाता है सबसे बड़ी जीवा है। सबसे बड़ी जीवा कौन होता है? सबसे बड़ी जीवा कौन होता है? जो केंद्र से होकर गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है, और उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? तो ये भी पूछ सकता आपसे है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? वो व्यास होता है, जो केंद्र से होकर गुजरता है। आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो गया करेक्ट, ठीक है ना, व्यास। आप बोले कि त्रिज्या क्या होता है? तो केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। केंद्र से परिधि कहां भी ले लेंगे, यहां भी तो बराबर होगा, आर ही यहीं होगा। तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, केंद्र से परिधि त्रिज्या है, सब है, ये त्रिज्या है। व्यास देख लिए, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? 7 का बी। 8 नंबर सवाल यहां पे देखिए प्यारे साथियों, आपके बीच में है, वर्ग की सभी भुजाएं होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, बड़ी होती हैं, क्या होती हैं? देखिए तो वर्ग होता है, वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं। ये 10 है तो सब 10 होगा। वर्ग के सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर। अब आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर, ए इसके बराबर, ए इसके बराबर। लेकिन वर्ग क्या होता है? इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री भी होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री भी होता है। याद रखिएगा प्यारे साथियों, प्रत्येक कोण किसका भी 90 डिग्री, चारों भुजा बराबर होता है। तो आपका सभी भुजाएं क्या होती है? समान, बराबर, इक्वल होती है। क्या होती है? बराबर, इक्वल। 8 का भी। आगे सवाल देखिए यहां पे है, बोल रहा है कि 25 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या होगा? कोटि पूरक क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो। तो जब दो कोणों का योग हो तो उसको क्या बोलते हैं? पूरक दे देगा या बोल देगा कोटि पूरक, दोनों एक ही चीज है, आपको फंसाने के लिए देता है। पूरक या कोटि पूरक कोण को उसको बोलते हैं जब दो कोणों का योग आपका 90 डिग्री हो जाता है। तो बोल रहा है 25 डिग्री का कोटि पूरक क्या होगा? जब एक 25 डिग्री है तो आपका कोटि पूरक बोल रहा है, तो 90 में से 25 घटा दीजिए, तो आपको यहां एक हासिल लीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5, यहां 8 बचा है तो 8 में से 2 जाएगा 6, तो आपका 65 हो गया कि नहीं? तो 25 डिग्री है तो अगला कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि पता आपको है कोटि पूरक कोण किसको बोलते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। एक ये दिया है 25 डिग्री, तो अगला कितना होगा? तो आपको पता है कि दोनों जब 90 होता है कोटि पूरक में, तो 90 में से 25 घटा देंगे तो अगला अपने निकल जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा अगला? तो आपका 65 डिग्री आंसर। यदि एक कोटि पूरक देके दूसरा पूछे तो 90 में से घटा देना है, वही आपका करेक्ट हो जाएगा, कहूं भी पूछे पूरक में, क्योंकि कोटि पूरक माने होता ही है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। अगला सवाल है, फिर अगला सवाल इसी से आधारित हो गया, बोल रहा है कि 35 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? आपको पता है कि ए वो दे दिया है और दोनों मिला के कितना होगा? 90, तो 90 में से 35 घटा दीजिए, पता चल जाएगा। 5 का 5 हो गया, फिर इसको घटाइए, आप कितना हो जाएगा? 9 में से सॉरी यहां पे देख लीजिए, 8 बचा, 8 में से 3 जाएगा 5, तो 55 डिग्री क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका आंसर। तो 55 और 35 कितना होता है? 90। 90 में से 35 घटा दीजिए, कितना होगा? 55 डिग्री। तो आपको ऐसे ही प्रश्न को आपको बड़ा बड़ा के इसको सोल्व करना है, क्वेश्चन चले जाएगा प्लेटफॉर्म छोड़ के, क्योंकि आपको 1 to 5 का मैथ कैसा पूछता है, तो आपको बहुत आसान मैथ है, जहां पे आपको बहुत इजी से इजी, और 6 to 8 में भी प्यारे साथियों आप मत समझिए कि वहां पे आईएएस का मैथ पूछा जाएगा। आपको जैसे आरटी पर आधारित चीजों को समझा रहे हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा, आप भटकिएगा नहीं प्यारे साथियों। तो आपका आंसर हो गया 10 का 1। 11 नंबर सवाल आपके बीच में है, क्या है? 35 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? संपूरक किसको बोलते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री हो जाए,
जब दो कोनों का योग 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, वो पूरक होता है। लेकिन जब दो कोनों का योग कितना हो 180 डिग्री तो उसको बोलते हैं समपूरक। क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। तो आपको यहां पे दिया है, देखिए ध्यान से, जब 35 डिग्री वो दे दिया है तो संपूरक कोण बोला है, तो संपूरक कोण निकालने के क्या करना है, क्या करना है बताइए। तो आपको 180 में से 35 घटा देना है, तो आपको कितना हो जाएगा 5, ठीक है। एक 145 डिग्री, ठीक है। 145 में आप जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा। तो दोनों कोनों का योग कितना होना चाहिए, एक 35 डिग्री है तो अगला कितना होना चाहिए 145 डिग्री, क्योंकि दोनों कोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। जब दो कोण मालूम हो, जब दो कोण पता है कि जब दो कोनों का योग पता है 180 डिग्री है, अब ये को दे ही दिया है तो दूसरा नहीं निकल जाएगा, उसमें से घटा देना है। संपूरक रहे तो 180 में से घटा देना है, अब पूरक बोले तो 90 में से। तो संपूरक बोला है कि ये वो दे दिया तो अगला कितना होगा, तो 180 में से 35 घटा दिए तो आपका 145 डिग्री आंसर हो गया करेक्ट, जो आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो पूरक संपूरक समझ गए होंगे। अगला सवाल आपके बीच में बोला आपसे है, निम्न में से कौन सा न्यून कोण है, बोला है कि इसमें से कौन सा एक जो है ना वो न्यून कोण है। तो न्यून कोण कौन है, ध्यान दीजिएगा। बोले कि जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो वह क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो आप बताइए कौन इसमें है। तो आपको 25 डिग्री भी है, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, 35 डिग्री 68 डिग्री, तो आपका ये सभी करेक्ट हो जाएंगे, 12 का डी। चलिए अगला सवाल लास्ट है। 105 डिग्री संपूरक कोण होगा, किसका होगा बताइए। 105 डिग्री संपूरक कोण बोलवे किए हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो संपूरक कोण कहलाता है। तो एगो दे दिया है 105 है और एगो पता नहीं है, ये दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। एक कोण दे दिया है और अगला नहीं दिया, लेकिन पता जरूर है कि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण दो कोणों का योग 180 और पूरक कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो आप यहां ध्यान रखिएगा 180 में से आप घटा दीजिए 105 डिग्री को, तो आपको कितना हो जाएगा 75 डिग्री। क्योंकि अब याद रखिएगा 75 और 105 जोड़ी 180 आ रहा है कि नहीं, पूरा संपूरक माने होता ही है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए चेला। तो आप कितना अगला हो जाएगा 75 आपका करेक्ट। चलिए आप चाहते हैं प्यारे साथियों कि आपका मैथ से डर खत्म हो और आप मैथ में चाहते हैं कि 30 में 30 है, या आप पूरा जेटेट परीक्षा में आप 120 प्लस लाना चाहते हैं, या 1 to 5 हो या 6 to 8, तो हमारे बैच से जुड़ जाइए। यहाँ पे जेसीईआरटी पर आधारित नोट्स दिया जाता है और टू दी पॉइंट है, जेसीईआरटी से लाइन बाय लाइन नोट्स है। सबसे बड़ा विशेषता कि लाइन बाय लाइन है और मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, तो आपको जो भी चीजें मिलेंगी टू दी पॉइंट मिलेगा, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा। प्यारे साथियों हमसे पढ़े हुए लोग सीटेट 15 दिन में पास कर जाते हैं, आपके लिए तो 40-50 दिन टाइम अभी बचा हुआ है। साथ ही हमसे पढ़े हुए लोग बिहार में शिक्षक बन चुके हैं। मेरा यूट्यूब का लोगो में फोटो लगा हुआ है, मेरा यूट्यूब का लोगो में उनका फोटो भी आप देख सकते हैं। वो लोग हार मान लिए थे, लेकिन प्यारे साथियों हारे के सहारा हम हैं। यदि आप हार मान लिए हैं, आप सोच लें कि हम मेरा नहीं होगा, तो एक बार हमसे जुड़ के देखिए, आपके जीवन में सफलता ला देंगे। जो आपको बोला था कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तू बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा समाज झुकेगा, पूरा समाज झुकेगा, यही कहेगा कि हो जाएगा सफल। देख रहे थे पढ़ता था ही होवे करेगा, हमने को पता था, लेकिन पहले बताता था कि देख रहे हैं इतना उम्र हो गया चाहे पढ़ नहीं रहा है, ओकरे उमज के देखिए बगलवा कोकरा अग्निवीर में हो गया। प्यारे साथियों किसी से तुलना नहीं करना है, आप यूनिक हैं। आप ये बर्बादी मत कीजिए कि मेरा इतना समय चला गया है। अब एक तय कीजिए कि अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी कितना समय आपके लिए, उतना समय में बेहतरीन करके दिखा दीजिए। याद रखिएगा समय और समझदारी एक साथ नहीं आता है। अभी आपके पास अभी भी समय है
अभी भी समय है, मेहनत कीजिए, क्योंकि जो चीज आप चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज लाकर देखिए जो चीज आप चाहते हैं। प्यारे साथियों, ब्लेंडेड, आप ब्लाइंड पढ़ाई मत कीजिएगा। ब्लाइंड माने क्या होता है, पता ही नहीं कि क्या पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं है, इससे आप असफल हो जाइएगा। असफल क्या होते हैं, आपको सिलेबस नहीं पता है, नोट्स आपको टू द पॉइंट नहीं पता है, PYQ और प्रैक्टिस सेट याद रखिएगा साथियों। IAS लोग बोलता है कि कम से कम डाटा रखिए और बार बार रिवीजन कीजिए। अब आप सोच रहे हैं किताब और नोट्स ले लिए उकरा से पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। 35,000 में आपको 30,000 में सब IAS का किताब घरे आ जाएगा, तो हर घर में वैसा IAS होता नहीं। उस व्यवहारिकता को, उस चीजों को कैसे दिमाग में हटाना है। आप पढ़ने में नींद लगता है, आपको याद नहीं होता है, तो आपको याद करवा देंगे। आपको पैड ग्रुप में जोड़ के वहां पे लगातार टेस्ट हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं और मैक्सिमम लाभ उठा रहे हैं। यदि आप भी सफलता चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अब याद रखिएगा, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा, आपका होने वाला है, क्योंकि आप सही प्लेटफॉर्म को चुने हैं, जहां पे लगातार हम आपको गाइड करते हैं, लगातार मोटिवेट करते हैं, चीजों को वीडियो बनाकर आपको देते हैं। लेकिन आप केवल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे लिए एनर्जी का काम करता है, आपकी लगातार वीडियो लेकर लाएंगे। यार साथियों, इस वीडियो को अंतिम देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ें, आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। जय हिंद साथियों।